नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभवे स्टडी में। और हम क्या कर रहे थे, सिंप्लीफिकेशन। आज सिंप्लीफिकेशन की कौन सी क्लास है? आज थर्ड क्लास है, ठीक है ना। तो आज देखते हैं आज क्या है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो बॉड मास हमने सीखा है, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते कि सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कर लिया, 1000, इसमें से 100 माइनस कर दिया, फिर इसके साथ 2000 प्लस कर दिया, जितना है उसका डिवाइड करेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बॉड मास का इसका यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, डिवाइड आएगा। तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। उसके बाद कितना, डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1000, ठीक है। ये कितना हो गया, 100, और यहाँ कितना बचा, 20। और फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1000 प्लस 20 कितना हो गया, 1020 हो गया। और इसमें कितना माइनस कर देंगे, 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 920। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं सीरीज़, और उसको क्या करना है, आपको इक्वेशन दे रखी है और हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसमें देखिए, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों में कौन सा क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये देखो ये वाला 3.20 यहाँ भी है, 3.20 यहाँ पर भी है, मतलब कि 3.20 यहाँ पर भी है, 3.20 यहाँ पर भी है। तो मैं क्या कर लूँगी, इन दोनों को कॉमन ले लूँगी। 3.20 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, 3.25 ये बचा, यहाँ से बाहर ले लिया इसका। तो यहाँ पर क्या बचा, इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया। इसको क्या यहाँ पर बचा, 3.05, ठीक है, अपॉन 0.06 और 4 ये आ गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे 2 आया और ये पॉइंट, ठीक है। और इसके मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 3.20 के साथ, अपॉन 0.064। अब देखो कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करके आया 64, ठीक है ना। 64 आ गया। तो पॉइंट कहाँ पर लगेगा, पॉइंट के बाद 0 को नहीं देखा जाता तो कितना होगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो कहाँ पर लगेगा, पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 को नहीं देखा जाता, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना है, 1 डिजिट है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, तो 1 2 पॉइंट यहाँ लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 0.064। अब कैसे हटेगा, इसका सॉल्व कैसे होगा, देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट। इसको कैसे करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 0 बढ़ा गए, पॉइंट हट गया। यहाँ से 1 2 3 कितने, 1 2 3 अपोजिट में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितने, 1 2 3 कितने, 1000 से पॉइंट हट गया, ठीक है। 64 से 64 कट गया, कितना आ गया आंसर, 10। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको क्या दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें बीच में क्या है, प्लस के साइन है, प्लस के साइन है, प्लस के साइन है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे देखिए 0.5 यहाँ पर भी है, 0.5 यहाँ पर भी, 0.5 ये भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। और बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में क्या होगा, हम यहाँ से 0.5 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि सबके सब में है। तो मैंने ले लिया, इधर से भी ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, सबका कॉमन मैंने ले लिया। यहाँ क्या बचा, 5, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ पे कितना बचा, 0.25, ठीक है। ये तो बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बचा, +4, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पर कितना बचा, +0.75, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। देखो 0.25 0.75 कितना होता है, 1 होता है प्लस करके, तो कितना का 5 4 कितना हुआ 9, और प्लस जो इनको प्लस करके आया 1 कितना हुआ 10, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 50, पर लेकिन पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। पॉइंट कैसे लगेगा, 5 10 50 लिख दिया, और पॉइंट क्या है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट में लग गया हमारा। तो आंसर कितना आ गया, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लग गया, और हमारा आंसर कितना आ गया, 5, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये आपको इक्वेशन दे दी है, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखिए क्या, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट, नीचे भी देखिए 0.14, तो कितना, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, और इधर पॉइंट नहीं है, इधर भी पॉइंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट सेम जगह पे हो तो पॉइंट ऑटोमेटिकली कट जाता है। 2 2 जा 4, 2 टाइम गया, यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 2 जा 4, और पॉइंट से पॉइंट तो कट गए, ठीक है। ये भी कट गया, 2 2 जा 4, पॉइंट हमारा हट चुका है। और ये क्या है, 16 2 जा 32, तो ऊपर एक 2 ऊपर आ गया, और इस 2 से ये 2 कट गया,
ठीक है। नीचे क्या बचा 1/4, यही तो बचा, ठीक है। 2 2 जा 4 और ऊपर कितना है, वहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 ही बचा हुआ है। और इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4 2 जा 8, कितना बचा 5, 20 हो गया। 4 का डिवाइड इससे करेंगे तो कितना आ गया 4 2 जा 8, फिर 2 बचा, ठीक है। और 20 हुआ, 4 5 जा 20, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.25, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखी है और आपको इसको सॉल्व करना है। देखो दोनों का नंबर्स तो सेम है, इसमें ध्यान देंगे तो क्या होगा, पॉइंट का फेर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 4.41 है, यहाँ पे 0.441 है, यहाँ पे 0.16 है, यहाँ पर क्या है 1.6। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किसमें, अंश और हर में मैं क्या कर लूँ 10 10 का मल्टीप्लाई कर लूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 से 10 में काटूंगी तो मुझे यही मिल जाएगा। और क्यों मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई इसमें करती हूँ तो यहाँ पे क्या है 0.441 है, ठीक है। तो मुझे ये इसका यहाँ पर क्या है, देखो 10 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करती हूँ तो अगर मैं इसके साथ करूँगी 0.441 मल्टीप्लाई 10 है ना, इंटू मल्टीप्लाई 16, ये आ गया डिनोमिनेटर में। इसमें क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या होगा 4.41 मल्टीप्लाई 1.6, ये आ गया। तो मुझे ये ऊपर वाला मिल गया, ये वाला मिल गया 4.41 मिल गया मल्टीप्लाई 1.6, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है 0.16, तो मैं अगर यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो यहाँ क्या होगा 4.41 मल्टीप्लाई 0.16 मल्टीप्लाई 10, यही तो होगा। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, तो ये तो सेम है। अब मैं इसमें करूँ या फिर इसमें करूँ मल्टीप्लाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में क्या है मल्टीप्लाई का साइन है। तो मैं इसके साथ कर रही हूँ तो क्या होगा, ये तो 4.41 ही रहेगा और ये क्या मिल जाएगा 1.6, तो बन गया, ये दोनों सेम बन गए ना। इसलिए क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, अगर इसमें ऐसा रहे तो क्या करते हैं 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसके साथ 10 का मल्टीप्लाई किया, ये तो ऐसे ही रखा 4.41, ये चेंज होके क्या बन गया 1.6, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 4.41, ठीक है, और ये क्या हो गया 1.6, ठीक है। अब क्या करेंगे, कट गया, सेम आंसर कितना आ गया 1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए ये एक क्या है, ये क्वेश्चंस दे दिए हमें, उसको क्या करना है सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए, दिखने का तो बहुत टिपिकल लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्या है कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले याद करने होंगे, ठीक है ना। तो पहला फॉर्मूला है, ये आपने बचपन में भी सुना होगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बनेगा a² + b² + 2ab, ठीक है। सेकंड है a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लूँ, इन दोनों फॉर्मूले को, फार्मूला 1 और 2 को क्या कर लूँ प्लस कर लूँ, 1 + 2, ठीक है ना। तो क्या होगा a + b का होल स्क्वायर, मतलब इन दोनों को प्लस कर रही तो स्क्वायर, प्लस a - b का होल स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करूँगी तो इनको भी प्लस करूँगी, है ना। तो क्या होगा a² + b² + 2ab, इसके साथ क्या हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, प्लस a² + b² - 2ab। अब ये तो ये कट गया है ना, बचा क्या, बचा आपका 2, देखो a क्या है 2 बार है, b भी क्या है 2 बार है, तो क्या लिख सकते हैं 2a² + b²। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2a² + b², ठीक है। अगर मैं क्या करूँ, इसको पहले और दूसरे को क्या कर लूँ माइनस कर लूँ। अगर मैं माइनस कर लेती हूँ, इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 2a² + b²। ये मैंने
अभी आपको करके दिखा दिया कैसे बना। अगर सपोज मैं क्या कर लूँ, फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लूँ, माइनस कर लूँ, क्या कर लूँ, माइनस। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो क्या होगा, a प्लस, देखो दूसरा फॉर्मूला बन गया ना। अगर मैं कर लेती हूँ, माइनस कर देती हूँ, पहले प्लस करके तो ये आया 2a² प्लस b²। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको और इसको क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, ठीक है ना। इसको और इसको तो माइनस करेंगे, माइनस का साइन लगा तो ये भी माइनस होंगे। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये माइनस होंगे तो ये माइनस हो गया, माइनस a², ये भी माइनस हो गया, माइनस b², ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या, 4ab। क्या बचा, 4ab। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। क्या हो गया, 4ab। ठीक है, ये करके देख दिया। अब देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ, ठीक है ना। इसको लिख देती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4ab। ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो है यही तो है। इसको अगर मैं क्या मान लूँ, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। अब इसको क्या मान लूँ, 9.3 को मैं लिख दूँ a, कितना है ये, a इक्वल टू 9.3 और b इक्वल टू मैं ले लूँ कितना, 12.5। हो गया। तो देखो क्या बोल रहा है, a प्लस बी, माइनस है ना तो ये वाला फॉर्मूला रहेगा a प्लस बी, तो मतलब कि 9.3 प्लस 9.2 का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया। ठीक है ना, मैंने ले लिया ना 19.3 को a और 12.5 को b, इक्वल टू कितना होता है, 4ab। तो कितना होगा, 4ab। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 4ab मतलब क्या हुआ, ab ये है ना, तो 4ab इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4a कितना है आपके पास, 19.3 और मल्टीप्लाई 12.5, ये है 4ab। अब ये क्या है, ये इसको मैंने यहाँ लिख लिया है। ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 4 ही तो बचा। ठीक है। तो इनका सबका आंसर क्या आता है, नॉर्मली जब इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इसका आंसर 4 आता है। ठीक है ना, समझ गए। देखो यही तो बना, a माइनस बी, इसकी जगह क्या लिखना है, 4ab, या फिर ऐसा समझिए इसकी जगह क्या लिख लेंगे, 4ab। ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो 4a कितना है, 19.3। ठीक है, मल्टीप्लाई b कितना है, 12.5। ठीक है, ये हो गया अपॉन कितना, 19.3 मल्टीप्लाई 12.5, तो ये कट गया, आंसर कितना आया, 4। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जब इस टाइप का हो सीधे फॉर्मूले के बेस में आके आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, जैसा पहले किया वैसी क्वेश्चन से क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 4ab। तो 4ab में यहाँ पर नीचे क्या है, a और b, a b है ना, तो मैं इसको सीधे सीधे क्या लिख सकती हूँ, 4a कितना है, 25 माइनस 6 प्लस 13 पॉइंट, सॉरी फॉर्मूला क्या है, 4ab, 4a ये है और मल्टीप्लाई 13.4 आ गया अपॉन b, 25.6 13.4, ये क्या है, ए बी है, ये तो दे रखा है और ये फॉर्मूले से निकला है 4ab से। ठीक है, तो ये कट गया इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या आता है, सीधे सीधे आंसर क्या आता है आपका, 4 ही आता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसकी जगह ये लिख देते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 लिखते हैं, तो ऊपर से जो ऊपर वाला न्यूमरेटर में आता है वो डिनोमिनेटर से हमेशा कट जाता है और आंसर कितना आता है, 4 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट हो रहा है। देखो ये वाले क्वेश्चन में कैसा होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। ठीक है, इसको a ले लो, ये a स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो a प्लस बी, a कितना है 5.38, ठीक है, प्लस b कितना है 1.62 और दूसरा क्या बना a माइनस बी को क्या लिखेंगे 5.38 माइनस 1.62 अपॉन
5.38 माइनस 1.62, ठीक है ना। देखो इसको, ये कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला है इस क्वेश्चंस में। तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए ये है और बी ये है, तो क्या कर लिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इससे कट गया और ये प्लस होके आ गया आपका 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, 5 6 और 1 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन देखो इसको क्या समझने के लिए तो मैंने समझाने के लिए बोला है, ठीक है, बताया आपको। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए हमेशा याद रखिएगा क्या होता है, अभी आपको बताया नहीं, कट गया, तो इसमें क्या होता है, हमेशा आपको माइनस से तो माइनस कट जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी कट गया, तो पता क्या, ए प्लस बी। इस वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमेशा सिंपल सा करने के लिए, जल्दी से इस वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सिंपली ट्रिक करने के लिए इसमें क्या कर लेते हैं, इनको प्लस कर लेते हैं, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना हुआ, 10 3 9 10 और 6 7, ये हमारा आंसर आ गया, हमें उतना लेंदी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सीधे सीधे बताती हूँ। जब माइनस हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा हो और ए माइनस बी नीचे लिखा हो, मतलब कि इनका स्क्वायर हो, माइनस हो और बीच में क्या हो, इन दोनों को ही माइनस किया हो, तो सिंपल सा है, हम इसको क्या कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 15.67 प्लस 2.33, क्योंकि क्या है, माइनस से तो मैं लिखूंगी ए प्लस बी, तो ये हो गया, ए माइनस बी लिखूंगी तो उससे ये कट जाएगा, तो मैं एक स्टेप कम कर रही हूँ, तो मैं सीधे सीधे क्या कर लूँगी, इनको प्लस कर लूँगी। कितना हुआ, 10 6 3 9 10 7 और 1 8, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 18, ठीक है ना। आपको दो और फॉर्मूले बता रही हूँ, एक होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला लगता है ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी इसका होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब आगे लिखो या पीछे लिखो, ठीक है ना। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, इसका यहाँ पर माइनस है, माइनस ए बी, ठीक है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले को देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, प्लस है तो ए प्लस बी आ गया, और बीच में क्या, ए बी में माइनस आ जाता है, प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आता है, बस यही डिफरेंस है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में आते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ठीक है, और सारे से तीनों के तीनों क्या होते हैं, प्लस आते हैं। यहाँ पर ये माइनस होता है और यहाँ पे ये प्लस होता है, किसमें, ए क्यूब में, जहाँ पर माइनस बोला होगा तो ये प्लस आएगा, और जहाँ पे प्लस बोला होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चंस देखिए, यहाँ पर आपको इतना बड़ा सीरीज दे रखा है, लेकिन आप ये चीज़ देखो, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स से हो रहा है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 5 8, समझने के लिए बता रही हूँ, कितना क्यूब हो गया, और ये 2 3 9 को भी मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यूब लिख सकती हूँ, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है, देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी प्लस होगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया ये, ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला नीचे क्या बनेगा, ए ऊपर क्या लिखेंगे, ये तो नीचे दे दिया उसने, क्या दे दिया, ये रिपीट है 2 बार, मतलब कि ए स्क्वायर, ये क्या है, ए ये है और बी है, और ये क्या है, बी स्क्वायर है, बन गया ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर ए बी और ये प्लस बी स्क्वायर, ये तो नीचे ये मिला हुआ है, मतलब कि ऊपर भी ऐसा आना चाहिए तब जाके ये कटेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऊपर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये बन गया, ये तो आएगा ही आएगा ऊपर, ऐसा आ गया ना, ये ए माइनस बी, मतलब कि 4 5 8 माइनस कितना आएगा, 2 3 9, हो गया ये फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी, ये लिख दिया, ए स्क्वायर में क्या आएगा, 4 5 8 का स्क्वायर, मतलब कि 4 5 8 2 टाइम लिख दिया, ये वाला आ गया, प्लस ए बी मतलब ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 5 8 मल्टीप्लाई 2 3 9 हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 2 3 9 मल्टीप्लाई 2 3 9 हो गया, अपॉन में क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है 4 5 8 मल्टीप्लाई 4 5 8 प्लस
458 मल्टीप्लाई 239 प्लस 239 मल्टीप्लाई 239। अब इससे ये कट गया ना, तो क्या बचा है, इन दोनों को ही माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, ये आ गया 9, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो हमारे पास कितना आ गया आंसर 219। तो इस टाइप के क्वेश्चन है तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे क्या कर लूँगी, क्योंकि इससे ये कट गया, ठीक है ना, तो मैं सीधे सीधे इनको क्या कर लूँगी, माइनस कर दूँगी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैं सीधे सीधे इसको इतना लंबा ना करके क्या करूँगी, सीधे जब इस टाइप के क्वेश्चन हो फॉर्मूले करें तो नीचे वाला तो कट जाएगा, अभी बता दिया मैंने आपको कैसे कटा। तो सीधे सीधे मैं क्या करूँगी 458 इन दोनों को, जब ऐसे क्वेश्चन इन दोनों को माइनस कर दूँगी, 239 से माइनस कर दूँगी और मेरा सीधे सीधे आंसर आ गया 190। मुझे उतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके क्या दे दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या है ये, a क्यूब प्लस b क्यूब, पहले वाला क्या था a क्यूब माइनस b क्यूब का, यहाँ पे प्लस है तो हम सीधे सीधे हम क्या कर लेंगे, नीचे क्या दे रखा है, इसको रिपीट a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab, यही तो है b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर 2 बार है, ये क्या है ab अलग अलग है a b, और ये क्या है b स्क्वायर। तो जब इस वाली कंडीशन तो मुझे क्या करना है, सीधे सीधे इन दोनों को मैं क्या कर लूँगी, प्लस कर लूँगी, इसको और इसको मैं क्या कर लूँगी, सीधे प्लस कर लूँगी। 785 प्लस 435, देखो क्या करेंगे, 5 + 5 कितना आ गया 10, और 8 3 कितना 11, और 2 1 12, और 7 4 11, और 1 12, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ गए क्वेश्चन, है ना इजी, दिखने के ना बड़े क्वेश्चंस। तो क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई, हमको क्या होने चाहिए, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। और फॉर्मूला अगर हमें पता है, जब आपको प्लस दे रखा हो, नीचे क्या हो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है, तो जब प्लस है तो हम क्या कर लेंगे, इसको सीधे सीधे प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम क्या कर लेते, सीधे सीधे माइनस कर लेते, ठीक है।